हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष विज्ञान। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम वास्तुशास्त्र को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये वास्तुशास्त्र का कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें हम वास्तुशास्त्र का हर एक पहलू डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वास्तु एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ 5 एलिमेंट्स इन वास्तु, वो कौन से 5 तत्व हैं। 16 डायरेक्शंस एंड जोन्स इन वास्तु, 45 डाइटीज इन वास्तु एंड देयर इम्पोर्टेंस, कौन से 45 देवता हैं वास्तु पुरुष के डिफरेंट अंगों पे जो निवास करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी द शेप ऑफ ए प्लॉट, किसी प्लॉट की शेप को कैसे स्टडी करना है, कौन सा प्लॉट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, किसमें घर या ऑफिस बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, या उसमें क्या मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको यूज में लाया जा सकता है। उसके बाद हाउ टू टेक डायरेक्शंस एंड कंपास, कंपास लेके हम किसी प्लॉट में जाके, किसी घर में, किसी ऑफिस में जाके वहाँ से डायरेक्शन कैसे लेनी है वो सीखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 36 मेन एंट्रेंस एज पर ट्रेडिशनल वास्तु और 32 मेन एंट्रेंस एज पर मॉडर्न वास्तु। दोनों के एंगल से हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एंट्रेंस पॉसिबल हो सकती है, कौन सी एंट्रेंस अच्छी है, कौन सी एंट्रेंस अच्छी नहीं है, कौन सी एंट्रेंस गुड रिजल्ट देती है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट देती है, और कौन सी एंट्रेंस हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करती है। और उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे वास्तु के डिफरेंट पहलू। और वो रियल लाइफ एग्जांपल हम आपकी कमेंट सेक्शन से लेंगे, जो आप लोगों को कमेंट आए होंगे उनके द्वारा हम उन एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करेंगे और इनके लिए क्या रेमेडीज, क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र एक आर्किटेक्चरल साइंस है। भगवान विश्वकर्मा जी ने इसका वर्णन विश्वकर्मा प्रकाश में किया है। इसमें एक श्लोक आता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मीन्स जो कुछ हमारे शरीर में है वह सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है और जो पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। पर आज की सोसाइटी वास्तु सिद्धांतों को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रही है और यही कारण है कि लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, मन की शांति नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन घरों में रहते हैं, जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिन ऑफिस में काम करते हैं, वे सब के सब वास्तु के अनुसार नहीं बने हैं। हम इस सारे कोर्स को क्लास वाइज डिवाइड करेंगे। क्लास 1 होगी इंट्रोडक्शन एंड 16 डायरेक्शंस। इसमें हम वास्तु को समझने का प्रयास करेंगे और वो कौन सी 16 दिशाएं हैं उनको समझेंगे। क्लास 2 होगी वास्तुशास्त्र एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, वो कौन से बेसिक रूल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर वास्तुशास्त्र टिका हुआ है। क्लास 3 रहेगी हमारी, 4 और 5 और 6, ये 4 क्लासेस हमारी रहेंगी मेन एंट्रेंस पे। तो क्लास 3 में हम ईस्ट की मेन एंट्रेंस को डिस्कस करेंगे, क्लास 4 में हम नॉर्थ की मेन एंट्रेंस को डिस्कस करेंगे, और क्लास 5 में हम वेस्ट की मेन एंट्रेंस को डिस्कस करेंगे, और क्लास 6 में हम साउथ की मेन एंट्रेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। मत्स्य पुराण में 18 वास्तु शास्त्र ऋषियों की बात की गई है, जिनमें मुख्यतः विश्वकर्मा जी का नाम आता है। उन्हीं के साथ विशिष्ट ऋषि जी, शुक्राचार्य जी, बृहस्पति जी, भृगु ऋषि जी इत्यादि के नाम आते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना भवदस्य जोगो भवति दुखा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि नेचर में 5 तत्वों मीन्स 5 एलिमेंट्स को अगर हम प्रॉपरली रेंज करके रखेंगे तो हमारे जीवन में हार्मोनी बनी रहेगी। ये 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। मीन फायर, अर्थ,
एयर, वाटर और आकाश का तत्व। और हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स लीड्स टू डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस टू द रेजिडेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। तो आइए सबसे पहले डायरेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं, देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये मुख्य 4 हमारी डायरेक्शंस हैं। इन 4 डायरेक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं। इन 4 में भी 2 प्राइमरी डायरेक्शन हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे घूमती है, तो इसलिए नॉर्थ और साउथ प्राइमरी डायरेक्शन रहेंगी इन 4 डायरेक्शन में भी। आप जानते हैं ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, और इसी तरीके से अगर हम 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करें तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो एरिया है ये 90 डिग्री का है। उसी प्रकार ईस्ट से साउथ के बीच वाला एरिया भी 90 डिग्री का है, और साउथ से वेस्ट के बीच का एरिया 90 डिग्री का है, और वेस्ट से नॉर्थ के बीच का एरिया 90 डिग्री का है। इसी प्रकार अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, एक और लाइन जहां से लेते हैं और एक लाइन हम जहां से लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की लाइन, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट एंगल। क्यों? नॉर्थ हमारा प्राइमरी डायरेक्शन है और ईस्ट बाद वाली, तो इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, ना कि ईस्ट नॉर्थ। इसी प्रकार साउथ मेन प्राइमरी है और उसके बाद ईस्ट, तो ये होगी हमारी साउथ ईस्ट। सिमिलरली वेस्ट और साउथ के बीच वाली साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट वाली नॉर्थ वेस्ट। और अब हमारे पास 8 पार्टीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम 360 को अभी 8 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं 45 डिग्री। तो हर एक एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का हो। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये जैसे नॉर्थ और ये ईस्ट है, इसके बीच का जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, और ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एरिया है ये 45 डिग्री एंगल का हुआ, और सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया भी 45 डिग्री का एंगल हुआ। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के एरिया को डिवाइड करते हैं और उसी तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के एरिया को डिवाइड करते हैं तो ये ईच 22.5 डिग्री होंगे। अब हम देखते हैं, अगर हम इसकी 4 डायरेक्शंस लेते हैं, 4 डिवीजन करते हैं तो 90 डिग्री ईच आता है। 8 डायरेक्शन लेते हैं तो 45 डिग्री ईच आता है, और 16 डायरेक्शन लेते हैं तो 22.5 डिग्री ईच डायरेक्शन आती है। ये सब जितने भी ये एरियाज हैं सारे 22.5 डिग्री एरिया के हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया है, और सिमिलरली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एरिया है उसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एरिया उसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और इसी प्रकार हम बाकी सब एरिया को नेम करेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो इसी तरीके से हम बाकी सब एरिया को भी नेम करेंगे। जो एरिया ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होगा उसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोलेंगे, और जो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में होगा उसको हम साउथ साउथ ईस्ट बोलेंगे। और उसी प्रकार जो साउथ ईस्ट और साउथ के बीच का एरिया होगा उसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहेंगे, और जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का एरिया होगा उसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच के एरिया को हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच के एरिया को हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे।